नवशक्ति दुर्गा उत्सव मंडल में इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर जब दर्शन करने आए, ये 9 दिन जब माँ की आराधना की जाती है, बहुत शुभ ये 9 दिन माने जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष बादल राउत मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो 9 दिन है, किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करते हैं और इस बार क्या अलग देखा आपने पिछले साल से? गए 30 सालों से नवशक्ति दुर्गा उत्सव मंडल के सभी पदाधिकारी, सभी हमारी माताएं, सभी हमारी बहनें, सभी हमारे बड़े भाई, यह सब अथक प्रयास करके नवशक्ति दुर्गा उत्सव मंडल को यह 30 साल के गतिमान पर लाया है। हर साल एक नया उपक्रम, कुछ नया करने की सोच हमारे पदाधिकारियों में, मंडल के पदाधिकारियों में रहती है। पिछली बार जैसा 29वां साल था और 29वें साल में जैसे हमने चंद्रपुर की महाकाली यहाँ विराजमान की थी, वैसे ही यह 30वां साल है और यह 30वें साल में हमने महाराष्ट्र के कुलदेवत खंडोबा महाराज, इनकी मूर्ति की स्थापना और जेजूरी का दिखावा करने का प्रस्तुत यह हमने मंडल की ओर से किया है। यहाँ शाम को बड़े पैमाने पर भक्तों की बहुत बड़ी गर्दी जेजूरी और माता रानी का विराट स्वरूप देखने के लिए भक्तों का तांता यहाँ लगा है। बादल सर, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि 9 दिन यहाँ पे बहुत भक्ति भावना से आरती आराधना माता जी की पूजा की जाती है, इन 9 दिनों में क्या ऐसा अलग महसूस करते हैं अपने अंदर में जो हम लोग शायद आम जीवन में व्यस्तता के चलते नहीं कर पाते? यह 9 दिन माता रानी के कैसे जाते हैं पता नहीं, समय कैसा निकल जाता है पता नहीं, क्योंकि इस पंडाल में यह माता रानी का विराट स्वरूप देखने के लिए नागपुर से लोग आ रहे हैं, नागपुर के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। तो इस नवरात्रि में हमारी सभी माताएं रात को रास गरबा हो, अंताक्षरी हो, ऐसे कार्यक्रम हो या फिर कुछ सामाजिक कार्यक्रम हो, छोटे बच्चों के लिए कुछ हो, ऐसे विशेष कार्यक्रम यहाँ पंडाल में होते हैं। और लगभग नवशक्ति दुर्गा उत्सव मंडल सामाजिक उपक्रम में भी 12 महीने सामने होती है। जैसे नवशक्ति दुर्गा उत्सव मंडल की ओर से हम एम्बुलेंस सेवा यह हम पूरे मध्य नागपुर में चलाते हैं, तो बहुत आनंद है। ये 9 दिन बड़े आनंदमय उत्साह में हमारे जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। भक्तों को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि यह 9 दिन में 9 अलग अलग कार्यक्रम यहाँ हम नवशक्ति दुर्गा उत्सव मंडल के माध्यम से करते हैं। विगत कितने वर्षों से ये मंडल काम करते आ रहा है और नव दुर्गा की स्थापना करते आ रहा है? यह मंडल का 30वां साल है। 30 वर्ष नवशक्ति दुर्गा उत्सव मंडल को हो गए हैं। यह 30 वर्षों में अलग अलग प्रकार की झांकियाँ, अलग अलग प्रकार का दिखावा इस मंडल की ओर से भक्तों के लिए किया गया है। तो इस साल भी कुछ नया करने की सोच और उम्मीद थी, तो इस बार हमने जेजूरी का दिखावा प्रस्तुत किया है भक्तों के लिए। जो पहला साल था, वो पहले साल में अभी 30वें साल में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? अभी तो बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया है। तब तो काफ़ी हम छोटे थे, हमारी सभी माताएँ, सभी एरिया के लोग यह मिलकर एक दुर्गा माता की एक 2-3 फीट की देवी, एक पहले मटका फोड़ होता था या फिर संगीत कुर्सी होता था, ऐसे उपक्रम यहाँ चलते थे। और पंडाल ऐसा भव्य दिव्य ना होते हुए अगर यहाँ से हम 30 साल पहले जाते हैं तो पंडाल काफ़ी छोटा होता था, फिर बाकी सिस्टम नहीं होता था, LED नहीं होता था। तो एक साधा, मतलब जो पुरातन अपना जो होता है, हमारे पहले के जो लोग थे जो बिल्कुल सादे और एकदम साफ़ सुथरे वेश में करते थे, सब माता रानी की मूर्ति बैठाते थे और उसके सामने मटका फोड़ होता था, संगीत कुर्सी होता था, ऐसे अनेक कार्यक्रम, रास गरबा होता था। अभी ऐसा न होते हुए एक विशाल पंडाल हो गया है और फिर माता रानी का विराट स्वरूप हो गया है। तो उसकी अभी आप देख रहे होंगे कि 12-13 फुट की मूर्ति ही है। तो ऐसा सब कुछ ज़मीन और आसमान का जैसा अंतर बोलते हैं, वैसा जनरेशन के हिसाब से वो आगे हम कर रहे हैं। क्या हम लोग ये भी मान सकते हैं कि आने वाले वर्षों में इसका स्वरूप और बड़ा हो सकता है और विशाल हो सकता है? बिल्कुल, हम उनके ही आशीर्वाद से सब कुछ करते हैं। उन्हें जो मंजूर होता है वो सब करवा लेती है। हम तो सिर्फ उनके सेवक हैं। तो जैसा जैसा माता रानी की कृपा से होते जाएगा, वैसे वैसे हम करते जाएंगे। आखिरी 2 सवाल पूछना चाहूँगा। हम लोग देखते हैं कि गणपति जी के उतने पत्थर नहीं रहते कि हमको थोड़ा बहुत भूल चूक माफ़ हो जाती है, लेकिन इसमें 9 दिन हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ों का। तो इसके लिए पर्टिकुलर कोई कमेटी आपकी है, उस हिसाब से किया जाता है? प्रॉपर इस चीज़ के लिए आपने सही बात बोले कि हमारे सर्वश्रेष्ठ गणपति जी है, उनकी आराधना, उनका ही पूजन करके हम सभी देवताओं को पूजते हैं।
लेकिन महारानी का ऐसा है कि जब ये दरबार में बैठती है तो 9 दिन इसका जो श्रृंगार होता है, इसका जो घट होता है, विशेषता इसके ऊपर ध्यान देना एक बहुत कठिन काम होता है। इसके लिए हमारा जो महिला मंडल है, यह महिला मंडल उनका श्रृंगार से लेकर उनका घट, उसमें कोई बाधा ना आए, उसमें कोई कठिनाई ना हो, इसके ऊपर विशेष रूप से सभी महिला और हमारी माता बहनें उसके ऊपर ध्यान देती है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आप जब दोनों चीज़ों को देखते हैं, एक आपके पास में पॉलिटिकल पार्टी का पद भी है और यहाँ का भी पद है, तो आप दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस कर लेते हैं अपने डेली लाइफ में? अभी बैलेंस तो करना पड़ता है क्योंकि 9 दिन मुझे भी अलग अलग जगह से कार्यक्रमों के लिए बुलाया जाता है और सभी नेतागण हो या फिर सभी हमारे आमदार साहब हो, सभी उत्सुकता से, मतलब उनको लगता है कि ये नवरात्रि कब आए और कब हम कार्यक्रम में जाए, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा खुद होकर लेते हैं। और रात में अगर देखा जाए तो रात में लगभग सभी लोग यह मंडल में आकर देवी का पूजन करते हैं। एक आखिरी सवाल, हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो नौ दुर्गा यहाँ पे आना चाहे तो कैसे आ सकते? नवशक्ति दुर्गा उत्सव मंडल यह जागनाथ बुधवारी पीली मार्बत चौक पर यह विराट मूर्ति की स्थापना की गई है। आप सभी से विनंती है कि जेजूरी का देखा हुआ खंडोबा महाराज की मूर्ति की स्थापना, यह विशेष रूप से आप सभी लोग भक्तगण माता रानी का आशीर्वाद लेने जागनाथ बुधवारी पीली मार्बत चौक बड़ी संख्या में पधारे, यह आपसे मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी। बादल जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये 9 दिन माता जी की आराधना करने से पूरा साल आपका अच्छा जा सकता है। तो आप लोग भी ये 9 दिनों में जरूर माता जी की आराधना करिए, गरबा खेलिए और साथ ही साथ में अपने मन को साफ और सुंदर जरूर रखिए। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय।